बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में आज का जो आपका टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिस पर अपन डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी प्रमाप या मानक विचलन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपके बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में आपका एक टॉपिक है डिस्पर्शन, अपकिरण, उसका एक सब टॉपिक है। ठीक है, डिस्पर्शन में जो डेविएशन आता है, ठीक है, डेविएशन के अंदर जो स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, ठीक है, और एक होता है क्वार्टल डेविएशन। तो आज जो अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले आपको ये समझना है कि डेविएशन क्या होता है, विचलन क्या होता है। डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस। जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है, जितने भी आपके पास एक्स वैल्यूज है, उनके हर एक वैल्यू एक दूसरे के साथ उनका डिफरेंस कितना है, उनका विचलन कितना है, वो कहलाता है आपका डेविएशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन में अपन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, मीन, मीडियन, मोड, इसमें भी अपन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। तो क्या करते हैं अपन, जितनी भी आपकी एक्स वैल्यूज होती है, जितनी भी आपकी एक्स वैल्यूज है, जितने भी आपके ऑब्जर्वेशन है, उसका उसी के मीन के साथ, ठीक है, इन्हीं वैल्यूज की जो मीन होती है उसके साथ आपको डिफरेंस निकालना है। एक्स वैल्यू सारे ऑब्जर्वेशन, उसका डिफरेंस निकालना है उन्हीं ऑब्जर्वेशन के मीन के साथ। उससे अपन क्या बोलते हैं, डेविएशन, विचलन कहते हैं। सेम उसी चीज को स्टैंडर्ड डेविएशन में भी यही कहलाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन में बस एक चीज जुड़ जाती है कि जो आपने डेविएशन कैलकुलेट किया है एक्स ऑब्जर्वेशन और उसके मीन में डिफरेंस के साथ, उसी का क्या निकाल दो आप, स्क्वायर निकाल दो। ठीक है, स्क्वायर रूट निकाल दो। इससे क्या होता है कि जो भी आपकी डेविएशन नेगेटिव पॉजिटिव जो वैल्यूज आती है वो स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होती है, टोटली पॉजिटिव हो जाती है, टोटली धनात्मक कहलाती है। ऋणात्मक से डायरेक्ट वो पॉजिटिव धनात्मक हो जाती है। डेविएशन में, मीन डेविएशन में ऐसा नहीं होता है। मीन डेविएशन में आपके पास पैरेलल मोड्स होते हैं जो आपकी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे बेस्ट और सबसे एक्यूरेट मेथड है। स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है आपको किसी भी डाटा का। तो आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन में कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअल सीरीज में, डायरेक्ट मेथड में कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेंगे, क्वेश्चन के थ्रू ही इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज अपन किस सीरीज में करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन में 3 सीरीज होती है, श्रेणी होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस ग्रुप सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में आपके पास सिंगल डाटा होता है, सिंगल डिस्टिंक्ट वैल्यूज होती है। यहाँ पे आपके पास आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड को कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्ट मेथड मीन्स प्रत्यक्ष विधि। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपके पास कोई एक्स डाटा है, मैं आपके पास डाटा लिख रही हूँ जितने मेरे पास है, 120, 110, 115, 122, 126, 140, 125, 121, 120 और लास्ट है 131। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए अपने पास डाटा तो आ गया इंडिविजुअल सीरीज में। अब आपको इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन में एक बिल्कुल बेसिक चीज है कि आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और उसकी वैल्यू उसके अंदर पुट करके कैलकुलेट करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में आपका फॉर्मूला लिख देती हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है आपकी डायरेक्ट मेथड में, इंडिविजुअल सीरीज में, सिग्मा dx का स्क्वायर डिवाइड बाय n। यहाँ पे n का मतलब है, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कि पदों की संख्या। क्या आपके पास ये टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, टोटल पद कितने हैं, संख्या। तो n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पदों की संख्या। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला देख के, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देख के समझ में आ गया होगा कि आपके पास डाटा तो है। अब आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए, dx फाइंड करना है और dx का भी आपको क्या चाहिए, उसका स्क्वायर चाहिए। और जब आपके पास dx का स्क्वायर हो जाए तो आपका उसका क्या चाहिए, समीशन चाहिए। और n तो अपन जानते हैं कि टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है। यहाँ पर टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, एक सीरीज बना लेते हैं सीरियल नंबर की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
कितने आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10। यहाँ से आपकी n इक्वल्स टू 10 हो गया। यहाँ पे आप x वाले टर्म को सबको कैलकुलेट कर लो, क्योंकि इन्होंने क्या मांगा है dx का स्क्वायर। तो अब क्या कैलकुलेट करेंगे अपन, नेक्स्ट टेबल क्या बनेगी अपनी dx का मतलब आपने डेविएशन कैसे निकालते हैं, जितनी भी आपके पास x ऑब्जर्वेशन है उन्हीं x ऑब्जर्वेशन का जो मीन होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, डेविएशन, या जिसे डिनोट करते हैं dx से। डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, x बार होना चाहिए। इट मीन्स आपके पास मीन होना चाहिए। तो x बार कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, इंडिविजुअल सीरीज डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला होता है अपने पास x बार इक्वल्स टू समीशन कैपिटल X डिवाइड बाय n। समीशन कैपिटल X का क्या चाहिए अपन को, टोटल चाहिए सारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का समीशन कितना हो जाएगा आपके पास, 1 2 3 0। ये टोटल सम आ गया आपका सारी x वैल्यू का। अब आप दैट डिवाइड लगा दो, 1 2 3 0, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपने पास 10 है, तो आपका मीन जो कैलकुलेट हो गया वो कितना हो गया, 123। आपके पास मीन की वैल्यू कितनी आ गई, तो x टर्म को डिवाइड माइनस करना है किससे, 123 से। अब जो भी आपके पास डेविएशन आएगा वो नेगेटिव वैल्यूज और पॉजिटिव वैल्यू में जाएगा। माइनस की 3, माइनस की 13, माइनस का 8, माइनस का 1, 3, 17, 2, माइनस का 2, माइनस का 3 और लास्ट आपकी रहेगी 8। जब भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करोगे तो आपका जो डेविएशन है वो हमेशा क्या हो जाएगा, आपका 0। ओके, अब आपको फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है अपने स्टैंडर्ड डेविएशन की, कि dx का आपको स्क्वायर चाहिए। तो dx तो आ गया आपका, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, dx का स्क्वायर। तो जितनी भी आपके पास dx वैल्यूज है उन सबको क्या कर दो, आप स्क्वायर कर दो। जितनी भी नेगेटिव वैल्यू है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट आएगा 169, नेक्स्ट 64, यहाँ पे 1, फिर 9, फिर 2, 89, नेक्स्ट है 4, 4, 9 और लास्ट है 64। अब इन्होंने ये dx का क्या पूछा है आपसे, सम पूछा है, इसका टोटल समीशन किया है। तो टोटल अपन इसका निकाल लेंगे कि सिग्मा dx का स्क्वायर की वैल्यू टोटल क्या है, 622। ठीक है, अब आपको ये डाटा क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है। ये निकाला आपने, वैल्यू पुट कर दो, 622 डिवाइड बाय 10। यहाँ से आपकी वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन की 62.2। अब आप इसको कैलकुलेटर से यूज करके इसकी वैल्यू निकाल लोगे, आपका हो जाएगा 7.89। ठीक है, ये अपन ने क्या कैलकुलेट कर लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को अपन बोलते हैं आधा न से, या फिर इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इस तरह से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट अपन इसमें देखेंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणनांक। मतलब कि जो आपका रिजल्ट निकला है, जो आपका डाटा कैलकुलेट हुआ है, जो भी आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आया है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन को आपको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, परसेंटेज में उसको कंपेयर करना है। अभी आपका ये डेसिमल में, आप उसको परसेंटेज में दिखाओ। तो कोफिशिएंट का अपन यहाँ पे कोफिशिएंट निकालेंगे। कोफिशिएंट निकालेंगे किसकी, स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन का कोफिशिएंट गुणनांक फाइंड करेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे कि जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आया है, CSD कैसे निकालेंगे, जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आया है, स्टैंडर्ड डेविएशन की जो भी आपकी वैल्यू है उसको डिवाइड लगाएंगे उसी के मीन के साथ, जो आपका x बार निकला है। तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया है, 7.89, और इसका डिवाइड लगाएंगे अपन मीन के साथ, जो आपका मीन कितना है, 123। यहाँ से आपको आपका कोफिशिएंट मिल जाएगा 6.4%। कि आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो ये डाटा है, ये इसका परसेंटेज कितना है, 6.4, मतलब कि 6% है। तो आई होप आपको इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड क्लियर हुआ होगा कि डायरेक्ट मेथड इजी है। सेम ऐसे डिस्क्रीट मेथड्स भी करेंगे, क्योंकि डिस्क्रीट मेथड में आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है और ग्रुप सीरीज में भी आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है। तो उसमें आपके फॉर्मूले में बस थोड़ा चेंजेस रहेगा। यहाँ पे आप जब
स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करोगे तो यहाँ आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और आगे भी जब आप यहाँ पे निकालोगे तो यहाँ, और सेकंड यहाँ पे भी आपके पास सिग्मा यहाँ पे कैपिटल एन ना हो के क्या होगा, यहाँ पे समीशन एफ होगा। समीशन एफ मतलब क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में और ग्रुप सीरीज में आपके पास फ्रिक्वेंसीज होती है, आवृत्ति होती है, तो इस चीज के लिए वहाँ पे अपन कैपिटल एन ना यूज करके समीशन एफ यूज करते हैं, मीन्स टोटल फ्रिक्वेंसी कि कुल आवृत्ति कितनी है। ठीक है, वहाँ पे कैपिटल एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पदों की संख्या नहीं लेते हैं।